हेलो गाइस, सीधी बात नो बकवास। सीधा बात करते हैं कि लिमिट प्राइस का मैं यूज़ क्यों करता हूँ या फिर कोई भी करता हो। तो मार्केट प्राइस में और लिमिट प्राइस में हमें एंट्री किस पे लेनी चाहिए, करेक्ट। ऐसे ही एग्जिट करने के टाइम पे हमें लिमिट प्राइस या मार्केट प्राइस किस पे एग्जिट करना चाहिए, डेट्स इट। तो हम बात करते हैं मुद्दे की। तो जी आपके सामने ये जीरोधा का चार्ट है। जीरोधा का मतलब सरफेस है। जीरोधा का या एंजल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको सिर्फ बात बता रहा हूँ, ठीक है। बात यह है जैसे कि मैंने कुछ ऐड किया 36,600 का पुट या कॉल कुछ भी कर लिया मैंने जैसे। तो जी अब मैं इसको बाय भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं दबाता हूँ उसमें बाय करने के लिए। अब मेरे पास सामने आते हैं दो ऑप्शंस। या तो मैं इसको मार्केट प्राइस से बाय करूँ। मार्केट प्राइस का चल रहा है 271 और लिमिट प्राइस भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लिमिट प्राइस में करता हूँ तो जी लिमिट प्राइस का चक्कर ये रहता है, अगर मैं इसको इससे कम 274 पे है 270 का डालूँगा तो ये पेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 279 डालूँगा तो ये अभी बाय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिट प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर आप कम पे बाय करना चाहते हैं इससे तो वो लिमिट में लग जाता है, पर अगर आप उससे ज़्यादा प्राइस डालते हैं तो वो हैंड टू हैंड बाय हो जाता है। अगर आपको ये चाहिए कि 266 पे भी चल रहा है 280 पे बाय हो जाए तो जी वो ये आपको ये करना पड़ेगा। अभी आपने कुछ ख़रीदा नहीं है पर आपको ये एसएल ऑर्डर डालना पड़ता है, ठीक है जी। वैसे तो एसएल ऑर्डर माने यही होता है कि अगर आपने कोई पोजीशन ली है तो आप उसका स्टॉप लॉस लगाते हैं ताकि आपको लॉस ना हो। पर अगर आप बाय करने से पहले, ये तरीका होता है, तो आप बाय करने से पहले अगर एसएल ऑर्डर लगाते हैं, अभी 276 पे है और आप 280 का लगाते हैं दोनों जगह प्राइस भर के। यहाँ पे 280 जैसे कि मैंने 290 भर लिया, 290 एंड नीचे भर लिया 290, तो और मैं इसको स्वाइप टू बाय कर दूंगा तो ये 290 में बाय हो जाएगा। जब ये 290 पे जाएगा, मैं भी कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, दोनों जगह एक प्राइस भरना पड़ता है। अगर आपके में कुछ दिखाता है कि मैच नहीं हो रहा है या कुछ दिक्कत आती है तो आप इसमें 1 रुपीज़ का डिफरेंस कर सकते हैं, बस, और कुछ नहीं होता। सो अब बात मुद्दे पे फिर से आते हैं कि मार्केट प्राइस पे एंट्री करनी चाहिए या लिमिट प्राइस पे एंट्री करनी चाहिए। अगर आपको हैंड टू हैंड बाय करना है तो बात यहाँ आती है। तो अगर आपको हैंड टू हैंड बाय करना है ना तो लिमिट प्राइस पे करना चाहिए। क्यों? ऐसा मैं पिछले 1-2 महीने से कर रहा हूँ। वजह यह है कि फ्रीक ट्रेड्स जब मार्केट में हुई थी ना, बहुत लोगों का बहुत लॉस हुआ है। जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा 282 का प्राइस चल रहा है, मुझे इसे बाय करना है और 280 से मैं सोचता हूँ कि ये 300 पे जाएगा तो जी मैं इसको एग्जिट कर दूंगा और मेरे को 20 रुपये का 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, अच्छी बात है। पर अगर इसको आप मार्केट प्राइस से बाय करते हो, सपोज आप चाहते हो कि 280 पे 276 पे चल रहा है, मार्केट पे बाय करूँ तो 276 पे बाय हो जाएगा और हो सकता है कि 1-2 रुपये ऊपर नीचे बाय हो जाए, 274 पे या 276 पे, 280 पे, हद से हद। पर जो फ्री ट्रेड्स जो होती हैं तो जी वो 4 सेकंड के अंदर, कभी कभी 4 सेकंड के अंदर वो 200 वाला प्राइस 800 पहुंच जाता है और 200 वाला प्राइस 0 भी पहुंच जाता है। वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो सिस्टम की गलती है या फिर ऑपरेटर की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं होती। पर फंसते तो हम है ना। जैसे कि मैं सोच लो कि मैंने 276 में मार्केट प्राइस पे मैं बाय करना चाहता हूँ उसको यहाँ पे, पर वो एकदम से ही 800 पे चला गया और वो 800 पे बाय हो गया और फिर वो दोबारा से इसी प्राइस पे आ जाएगा 280 पे। तो जी आप समझ सकते हो ना, मैं दोबारा समझाता हूँ। आप 280 पे बाय करना चाहते हो, मार्केट प्राइस पे मैंने स्वैप कर दिया, आप सोच रहे हो कि 280 पे बाय हो जाएगा। पर अब वो अगर मान लो फ्री ट्रेड उस टाइम पे हो गई और वो 800 पे बाय हो गया और वो फिर से अपने प्राइस पे आ जाएगा 280 पे, तो जी आपका 600 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। इस चीज़ को आपको समझना है। तो इसलिए मैं लिमिट प्राइस को प्रेफरेंस देता हूँ। तो लिमिट प्राइस जो होता है वो आसपास ही बाय करता है, ठीक है जी। और मार्केट प्राइस हमारे मार्केट प्राइस, अब उसमें फेक ट्रेड हो जाए, हो सकता है कि भाई 200 का प्राइस 0 पहुंच जाए तो आपको फिर 200 का पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। पर हो सकता है कि भाई 800 पे पहुंच के वो 200 पे दोबारा आ जाए तो आपको जी 600 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं लिमिट प्राइस को प्रेफरेंस देता हूँ कि लिमिट प्राइस उसी प्राइस के आसपास ही बाय करता है हमेशा। वैसे तो फेक ट्रेड होना बहुत रियल बात होती है, पर जिसने झेला है उसका बहुत लॉस होता है। मैंने खुद देखा है लॉस होते हुए लोगों का। जैसे मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो ऑप्शन सेलिंग वालों को भी बहुत लॉस हुआ हुआ है, ऑप्शन बाइंग वालों को बहुत लॉस हुआ हुआ है, तो सबको ही दिक्कत पड़ती है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। कई लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर अब
आप लिमिट प्राइस क्यों यूज़ करते हो, मार्केट प्राइस क्यों नहीं करते? तो जी मैं तो लिमिट प्राइस ही यूज़ करता हूँ, मार्केट एग्जिट करते वक्त भी और एंट्री करते वक्त भी। कभी कभी मार्केट प्राइस यूज़ कर लेता हूँ जब मेरे को स्कैल्पिंग करनी होती है, पर मैं इस चीज़ को भी इम्प्रूव करूँगा, मैं अब स्कैल्पिंग में भी लिमिट प्राइस का ही यूज़ करूँगा। तो ये था लिमिट प्राइस यूज़ करने का लॉजिक। तो आप भी ऐसे इसको अपना सकते हैं।